स्कूल्स एंड एग्जाम्स मेरे स्कूल टाइम से कोई खास दोस्त नहीं रहे हैं क्योंकि मैं स्कूल में ड्राइंग में अच्छा था। हाय, स्पोर्ट्स में अच्छा था। सी और स्कूल के बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व था और इसलिए स्कूल में जब भी डांस प्रोग्राम होता था तो वहाँ पे डांस की प्रैक्टिस करते करते दूसरा दोस्त बन ही जाता था क्योंकि स्कूल के डांस प्रैक्टिस एक हफ्ते तक चलते ही थे। और वैसे जब हम दूसरे स्कूल जाते थे स्पोर्ट्स खेलने के लिए तो वहाँ पे भी क्लोज फ्रेंड बन ही जाते थे भाई, क्योंकि बाहर तो इतने दिन अकेले रहते उनके साथ और मिलजुल के हम कुछ कांड भी तो करके आते थे वहाँ पे। वैसे वो कांड मैं बता नहीं सकता तुम लोगों को क्योंकि वो कांड मैं तुम लोगों को बता दूंगा तो कैंसिल कर दो तुम लोगों को। पर कुछ कांड तो बता ही सकता हूँ जिसे तुम्हें को कैंसिल ना करो। अब स्कूल वाले इतने राइस थे नहीं कि हम लोग को होटल में रुका सके, तो हम लोग को स्कूल में ही रुकना पड़ता था वहाँ के बेंच वेंच हटा के। और हम लोगों के लिए गद्दे और तकिए मंगवा जाते थे और जिस दिन हमें गद्दे मिलते थे उस दिन हम लोग एक के ऊपर एक गद्दे रख के उसके ऊपर स्मैकडाउन खेलते थे। और तकियों से पिलो फाइट किसने नहीं खेला होगा भाई, हर कोई खेलता है। और ये रापचिक टोला अब देखो खेलते खेलते तो लगी जाती है भाई, और हम लोग को टीचर को भी बता नहीं सकते क्योंकि हम लोग ही गाली पड़ रही क्योंकि हम लोग ही कांड कर रहे थे। और हाँ, रात के 12 बजे बाथरूम में लड़कियों के नंबर पे कॉल करना, ओहो हो। और वैसे ही हमारे क्लास में एक लड़की थी जो कि हमें बिल्कुल नहीं पसंद थी, तो हम लोग उसका नंबर बाथरूम में लिख के आए थे। और वैसे बाकी स्कूल के लौंडे भी करते थे। वैसे बात बुरी है, मेरे को पता है, अभी नहीं करता यार मैं, पर बचपन में कांड तो हो ही जाते हैं। फिर स्कूल में रात के 12 बजे भटकना, प्रिंसिपल सर के गार्डन से फल चोरी करना और दूसरे स्कूल की टीमों से लफड़े करना। और इस टाइम पे ना हमारे सीनियर सपोर्ट करने आ जाते थे और सब लोग भाई हमारे साइड होते थे, तो बॉन्डिंग बन जाती थी भाई। एक साथ कांड करने से बॉन्डिंग तो बन जाती थी भाई। और इसलिए जब हम अपने स्कूल वापस आते थे तब समझ में नहीं आता था कि किसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। ये पुराने वाले को भी छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसने बहुत साथ दिया है, और ये नए वाले को भी अवॉइड नहीं कर सकते ऐसे क्योंकि इसके साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है। अब देखो, मैं 5th क्लास में प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट हुआ था और यहाँ पे बहुत कंपटीशन होते थे। यहाँ पे हर वेडनेसडे होता था और मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था, तो मेरे वहाँ पे सबसे पहले स्पोर्ट्स फ्रेंड बन गए। फिर स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन हुआ, फिर वहाँ पे मेरे अलग दोस्त बने, फिर फंक्शन हुआ, फिर वहाँ पे मेरे डांस में पार्ट लिया और वहाँ पे मेरे दूसरे दोस्त बने। फिर सेवंथ क्लास आया और तब एक नए लड़के ने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया और वो लड़का टॉपर भी था। वैसे उसके अलावा उसकी मम्मी हमारे स्कूल में टीचर भी थी। अब जहाँ पे टॉपर है वहाँ पे ट्यूशन नहीं जाएंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। और फिर वहाँ पे मेरे अलग दोस्त बने और उस टाइम में 37 38 आउट ऑफ 40 आते थे भाई, उससे पहले 25 आते थे। तो मेरी कभी स्टेबल दोस्ती नहीं रही किसी के साथ, तो उनमें से मैं किसी एक के बारे में तुम्हें बताऊंगा। और हाँ, एग्जाम टाइम वाली दोस्ती, जैसे कि ये जब मैं 5th क्लास में प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट हुआ था तो ये सबसे पहले दोस्त में से एक था। और 9th क्लास में फिर से हम दोनों का इंटरेक्शन ज्यादा हो गया था क्योंकि हम दोनों सेम ही ट्यूशन जाने लगे थे। तो ट्यूशन में बात करते करते मैंने से बोला, यार मेरे को ना सोशल साइंस नहीं पसंद है। फिर मैं तुझे सोशल साइंस का बता दूंगा, बदले में तू मुझे मैथ का बता दियो। और ये पॉसिबल था क्योंकि इसके रोल नंबर के बाद मेरा रोल नंबर आता था। वैसे जरूरत तो नहीं है, बट कितना अच्छा दोस्त बना है मेरा, मेरे हेल्प करना चाहता है जस्ट बिकॉज मेरे को सोशल साइंस नहीं पसंद। आई वाज लाइक ओके। तो पहला पेपर एसएसटी का था, उसके बाद मैथ का था। और पहले पेपर में इसने मुझे बताया, बट इसने मुझे इतना बताया जितना कि ना बताने के बराबर ही था। अपने इसने मेरे को बोल के रखा था कि ये मेरी मदद करेगा, तो मैंने ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा क्योंकि मेरे उसमें मार्क्स कटते थे। और ये मेरे आगे बैठा हुआ था, मुझे पेपर दिखाने के बजाय ये मुझे डिक्टेट करके बताता। आई वाज लाइक और 3 लाइन बताने के बाद ये बोलता है यार 5 मार्क के लाइन के लिए इतना छोटा आंसर, अरे इतना ही है। अब इसको शायद पता नहीं था कि मैं इसके पीछे बैठा हुआ हूँ। मुझे दिख रहा है कि किसने कुछ लिख के रखा है, तूने तो कुछ लंबा लिख के रखा, अरे इतना ही है, मैंने बस थोड़ा लंबा करके लिखा। अब ऐसा नहीं था कि मैंने ऐसे पहली बार पूछा और उसने मेरे को पहली बार ही बता दिया था, नहीं, मैंने ऐसे काफी बार पूछा था और इसने कहा था कि मैं तुझे बाद में बता दूंगा। तो जब इसने मेरे को बताना स्टार्ट किया और भी डिक्टेट करके, तो मैं काफी खुश हो गया था। पर 3 लाइन बता के चुप हो गया भाई। अब प्लान इसका ही था, इसने कहा था कि हम दोनों एक दूसरे को बताएंगे, पर इसको पूछने के बाद ये मेरे को झाट भर का कुछ नहीं बता रहा था। और ये पहला एग्जाम था जिसमें हम दोनों एक दूसरे को कुछ बताने वाले। यार बता दे, अभी नहीं बाद में बताऊंगा। यार अभी बता दे, अभी नहीं, अभी टीचर देख रहे हैं। एक काम कर, जब मेरा पेपर खत्म होगा ना तब मेरे को तू आवाज लगा दियो, तब मैं बता दूंगा। आई वाज लाइक हैं जी, तेरा पेपर खत्म होगा, मुझे कैसे पता चलेगा तेरा पेपर खत्म हो गया? तेरा पेपर खत्म होगा, तुझे पता चलेगा, तुझे मुझे बताना कि तेरा पेपर खत्म। ये कौन सा लॉजिक, ये कौन सा लॉजिक है, ये कौन सा लॉजिक, ये कौन सा लॉजिक है? पर जैसे तैसे मेरे को पता चली गया कि इसका पेपर खत्म हो गया। पेपर खत्म हो गया नहीं, 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 पेपर खत्म हो गया हाँ। पर जब मैथ का पेपर नेक्स्ट था तब मैंने इसको ऐसे बताया जैसे कि इसको पास कराना मेरी जिम्मेदारी है, और मैंने इसे सारी चीजें बताई। वो पीछे बैठ गए और ये मेरी सप्लीमेंट लेके बैठ गए, और इसकी वजह से टीचर ने मेरे को कई बार वार्निंग भी, फेल करूँ क्या? और विचित्र प्राणी, अरे कुछ नहीं करेंगे टीचर, तू दिखा ना। भाई सोशल साइंस के पेपर में तो ऐसा नहीं बोला तूने जो तू सेम एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे से। भाई जब तक ये मेरे जितना नहीं लिख रहा था, ये मेरे पेज नहीं पलटने दे रहा था। और इसके टाइम पे मैं तेको बता नहीं सकता, टीचर देख रही है। यार अपन ना हर टाइम करेंगे, हम क्या हमारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे? एक्सक्यूज मी, बट आई वाज लाइक
पेपर आते जाते दोस्ती दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम में दोस्ती की ज्यादा वैल्यू करता था, अभी से तो ज्यादा ही करता। तो पहले के पेपर में क्या होता था कि सोशल साइंस का पेपर पहले होता था और मैथ का लास्ट में, बट नेक्स्ट टाइम मैथ का पेपर पहले था, सोशल साइंस का लास्ट। तो आई वाज लाइक पिछले वर्ष को लगा होगा अगर मुझे सोशल साइंस का बता देगा तो मेरा काम तो हो गया, तो मैं इसको मैथ का नहीं बताऊंगा, इसलिए इसने मेरे को नहीं बताया होगा। पॉजिटिव थिंकिंग देख रहे हो। तो मैंने सोचा इसको इस बार और अच्छे से बताते हैं ताकि ये पिछली बार की तरह ना। पर झाटू ने लिटरली कुछ नहीं बताया। तो पहले पेपर मैथ का था और ऑब्वियसली इसे मैंने बताया। अब मैंने इसको मैथ का बता दिया था, इसके बाद सोशल साइंस का पेपर था। तो इसने क्या, इसने मेरे को कुछ नहीं बताया भाई। इसने जो मेरे को इग्नोर किया है ना, मैंने आवाज दी इसने सुना तक नहीं। मैंने इसके कंधे पे उंगली रखी, इसने कंधा झटका दिया। किस लेवल का घपलेबाज आदमी है भाई ये। भाई मैंने आके इरेजर गिराई, मुझे लगा कि ये इरेजर देते टाइम जब ये पीछे मुड़ेगा तब मैं पूछ लूंगा इससे आंसर। अब मुझे क्या पता था ये अंधे का कर रहा है। मैं दोस्ती की ज्यादा वैल्यू करता था, मुझे क्या पता था ऐसा हरामी दोस्त में मिलेंगे। अब इतना कुछ होने के बाद एक समझदार इंसान क्या करता है, उम्मीद करना छोड़ देता है। पर मैं क्या समझदार था, मैंने ऐसे पूछा 1 मार्क वाले क्वेश्चन एंड ही वाज लाइक मुझे नहीं पता। अब मेरे को लगता है ना फिर से भूल गया है कि मैं इसके पीछे बैठा हूँ, पर तूने तो कुछ लिख के रखा है। अरे वो तो मैंने आगे वाले के देखे कुछ भी लिख के रखा, मुझे ही पता। अरे मैंने कुछ भी लिख के रखा है, तू मत लिख, गलत भी हो सकता है, तेरे भी गलत हो जाएगा, तू मत लिख लौड़या। अब इसकी सोशल साइंस अच्छी थी, आई मीन बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा मार्क्स तो सोशल साइंस में सिक्योर करता ही था ये। तो मैंने से पूछा तो कौन से रेफरेंस बुक यूज करता है, एंड वाज लाइक भाई मैं कोई वो बुक नहीं पढ़ता हूँ, मैं ना हिस्ट्री टीवी 18 देखता हूँ और मैंने वर्ल्ड वॉर की मूवी देख के रखी है, इसलिए मेरे को हिटलर के बारे में इतना पता और मेरी हिस्ट्री अच्छी। आई वाज लाइक अच्छा। मेरे को लगा उसके साथ चाय पे नहीं जाता था। वो तो मेरे को बाद में पता चला कि एक झाटू आदमी है। इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, मैं इसको बनाते बनाते थक गया हूँ। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है और तुम ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो तुम नीचे वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी थी कि नहीं तो तुम्हारे कमेंट्स और लाइक से पता चल ही जाएगा। वैसे पिछले वीडियो को सपोर्ट के लिए थैंक यू। और जिन्होंने पिछले बार वीडियो में कमेंट किया था कि वॉइस अच्छी नहीं आ रही है, तो अगर तुम बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।